मोकामा की लड़ाई बेहद दिलचस्प जेडीयू वर्सेस आरजेडी बनी, क्योंकि एक तो पहले ही यहां मोकामा में बाहुबली आमने सामने, एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी, वो चुनाव मैदान में आरजेडी के टिकट पर। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यही जेडीयू के ललन सिंह, जिन्होंने कमान संभाली और अनंत सिंह के लिए जमकर प्रचार किया। हालांकि प्रचार के दौरान कुछ ऐसे विवादित बोल जिसको लेकर इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, उस पर भी ललन सिंह की सफाई आई, ये कहते हुए कि आरजेडी की तरफ से सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जब जांच करेगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल ललन सिंह को आप देख रहे हैं। चुनाव में वोट डालने के लिए पहले चरण के मतदाता हैं ललन सिंह, कतार में खड़े नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी, मेघा हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जेडीयू में अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ मोकामा में जिस तरीके के संकट में फंसी पार्टी, उसके बाद प्रचार की कमान अनंत सिंह के लिए संभाली ललन सिंह ने। क्या कह रहे हैं ललन सिंह, जरा ये सुन लीजिए। लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व, और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में ललन सिंह को आपने सुना जो कह रहे हैं कि अब तो प्रचार खत्म हो गया है, अब परसेप्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब जो सच है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। फिलहाल 14 नवंबर का इंतजार है जब नतीजे सामने आएंगे।